हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपने राम राम और खमा गणी सारे बढ़िया होंगे। और राजस्थान पुलिस की परीक्षा अब आपके थोड़े से ही दिन बाकी हैं। ज्यादा तो वेट, अब ज्यादा इंतजार तो आपको कराएगी नहीं राजस्थान पुलिस। तो मैं जहां तक एनालिसिस कर पाया कि यार होता क्या है, जब एग्जाम नजदीक आती है तो हमारे विद्यार्थी के मन में डाउट खूब सारे चलते हैं। पहला डाउट ये चलता है कि सर नया पढ़े या नहीं पढ़े। अगला डाउट ये चलता है कि सर अपने शॉर्ट नोट्स का कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा जहां तक मैं सोच पाया। तो उन टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपको चर्चा करूंगा, जो टॉपिक्स 8-9 दिन के अंदर उन चीजों को तैयार कर लेना अगर आपने तैयार नहीं करी है तो। और एग्जाम हॉल के अंदर उन गलतियों को करने से बचना जो गलतियां हर विद्यार्थी कर देता है। होता क्या है, एग्जाम जब पास में आती है तो हमको भी लगता है कि यार ये कंटेंट डालेंगे तो व्यूज आएंगे। भाई व्यूज का भी तो भूत सवार होता है ना। अब स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि मेरे को स्पष्ट बोलना पसंद है। ऐसा नहीं है फालतू में, नहीं यार व्यूज वगैरह मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करते, करते हैं जी। जब हम लोग दुकानदारी चलती रहती है, अपने व्यूज वगैरह जो चीज और सिस्टम है, देखो कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट से कनेक्ट होता है और स्टूडेंट अपने टीचर से कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो समय है इसको तुम यूट्यूब पे बर्बाद मत करना। तुम्हें लग रहा है कि मैं 12 घंटे की मैराथन लेके पास हो जाऊंगा, गलत फहमी है। सिलेक्शन या फिर परीक्षा एग्जाम देने के बाद में विद्यार्थी मैराथन वालों को देता है गालियां कि यार उसकी मैराथन ली थी, सवाल नहीं आए, सर आपसे पढ़े थे आपने कहा तो कोई सवाल ही नहीं आया, आप तो ऐसे हो फलाना डिगड़ा। तो जो भी है अपना मतलब एनालिसिस है, और सारी बातें छोड़ के अपने और सारी बातें करने के लिए खूब सारा टाइम पड़ा है, खूब सारी बातें पड़ी हैं। और सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग उन विषयों पे चर्चा कर लेते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो पॉइंट अपने एग्जाम के ओरिएंटेड अपने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम को फोकस करते हुए बड़े महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट मैंने देख पाया कि यार पहला पॉइंट ये आता है, सर नए टॉपिक में उलझन। नए टॉपिक में उलझना। नए टॉपिक में उलझने का सिंपल सा मतलब यह, जब एग्जाम हमारी पास में आती तो विद्यार्थी को यह लगता है कि सर सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, अब मैं ना नई नई चीजें देखूंगा। फिर वो यूट्यूब के ऊपर नई नई चीजें सर्च करता है। अरे यार ये सर्च कर लूं, ये सर्च कर लूं, नहीं, कुछ नया नहीं पढ़ना। पहला जो पॉइंट है, पहला ये ठान लेना, कुछ नया नहीं पढ़ना। कुछ नया नहीं पढ़ना। वो विद्यार्थी जो एग्जाम के पास, एग्जाम के जब 9-10 दिन बचते हैं तब वो कुछ नया पढ़ने के चक्कर में उलझ जाता है, वो फेल हो जाता है। उसका फिर दिमाग एग्जाम हॉल में जाके पेपर जब अटेम्प्ट करता है उसका दिमाग क्यों चकरा जाता है, फिर वो देख ही नहीं पाता, देता ही नहीं है पेपर अपने। तो पहली बात तो यह है कि यार अपने कुछ नया नहीं पढ़ना। सबसे मेन पॉइंट है, नए टॉपिक में नहीं उलझना। अब तक जो पढ़ रखा है केवल वो ही पढ़ना है। अब तक तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली, अब तक तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली, अब तक तुम लोगों ने ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जितनी अपने योजनाएं हैं, जितना कुछ तुम लोगों ने पढ़ रखा है, चाहे जो भी कुछ पढ़ रखा है उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे ऑनलाइन देख सकते हो, पर नया मत पढ़ो। आप नया पढ़ोगे पुराना दिमाग से गायब होता चला जाएगा। आप नए पढ़ने के चक्कर में उलझोगे, आपके धीरे धीरे नंबर कटते जाएंगे। इसलिए नया नहीं पढ़ना, अपने जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लो। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपने कुछ नए टॉपिकों के अंदर उलझना बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि सर परीक्षा के नजदीक शॉर्ट नोट्स न बनाना। विद्यार्थी की जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जब एग्जाम नजदीक आती है उससे थोड़े दिन पहले वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता। तुम्हें लगता है कि हम एग्जाम के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग हिस्ट्री, कम से कम 150 पन्नों की हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है कम से कम 150-200 पन्नों की, पॉलिटी होती है कम से कम 150-200 पन्नों की, क्या तुम एग्जाम से पहले 200-200 कम से कम 600-700 पन्नों का रिवीजन कर लोगे? नहीं कर सकते। और परीक्षा जो पेपर होता है, पेपर को बनाने वाला वही पूछता है अब तक जो पूछा गया है। अब तक जो परीक्षा लेने वाला, एग्जाम मतलब पेपर बनाने वाला अब तक जो पूछता है 10-12 साल से, वही अब पूछा जाएगा। तो राजस्थान पुलिस के जितने पिछले पेपर हैं, एक बार पुराने पेपरों का ट्रेंड चेक कर लिया जाए। एक बार अपने पुराने पेपर चेक कर लिए जाए और पुराने पेपरों का ट्रेंड चेक कर लिया जाए कि यार हिस्ट्री के अंदर किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है, ज्योग्राफी में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस दिया गया है, पॉलिटी के अंदर किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस दिया गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। ठीक है ना। तो असली जो रामबाण है वो यही है, पीवाईक्यू और पुराने पेपरों को एक बार सिरसिरी निगाहों से देख लिया जाए, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां मैंने कहा परीक्षा के नजदीक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। अगर अब भी आपको लगता है कि सर मैं हिस्ट्री के आज बना सकता हूं, कल मैं ज्योग्राफी के और परसों मैं पॉलिटी के बना लूंगा, तो एग्जाम से 2 दिन पहले आप ये थोड़े से अपने 50-60 पन्नों के जो पोथे होते हैं उनको ले जाके तुम सेंटर पे एक दिन पहले भी जाते हो, कहीं रुकते हो, तुम्हारी जहाँ व्यवस्था है वहां रुकने की, वहां रुक के भी तुम रात को निकाल के देख के पढ़ सकते हो कि ये लो यार ये मेरा पढ़ा हुआ है। अब यूं कॉपियां भर के थोड़े लेके जाओगे। तो शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी चीज की परंपरा इतने समय से चली आ रही है तो शॉर्ट नोट्स की भी तो परंपरा चली आ रही है।
हर टॉपर इस बात को मानता है, हर टीचर शॉर्ट नोट्स के लिए आपको रिकमेंड करता है, बट आप नहीं सर क्या होता है शॉर्ट नोट्स, नहीं होता। तो बट शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने, आप अगर बना सकते हो तो बना लेना। आपको लगता है कि मेरे उस फ्रेंड ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनकी फोटो कॉपी करा लेना, एग्जाम के 2 दिन पहले उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, ये काम आएंगे आपके, ठीक है ना। चलो तो, और ये तो अपने 2 पॉइंट हो गए। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मॉक टेस्ट को हल्के में लेना। कई विद्यार्थी सोचते कई मॉक टेस्ट, क्या होता है मॉक टेस्ट, और क्या करेंगे सर ये मॉक टेस्ट दे के हम लोग, कुछ पास वास नहीं होना सर, है ना। मॉक टेस्ट कोई नहीं होता, अपने पीवाई को सोल्व कर लो और अपने कंटेंट पढ़ लो। गलत, सबसे बड़ी गलत फहमी है मॉक टेस्ट को सीरियस नहीं लेना। मैं वापस बता रहा हूँ, अब भी आपके पास टाइम है, सिलेबस सब कंप्लीट कर चुका है लगभग, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जब आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे। तो जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस अप पे होगा ना कि डाउन होगा। मॉक टेस्ट लगाने से हमारी स्कोर अच्छा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छी बात है और बेहद एक अच्छा परिणाम भी साबित होता है बाद में, क्योंकि जितने टॉपर हैं या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड, तुम्हारा कोई भैया, तुम्हारा कोई चाचा ताऊ मामा राजस्थान पुलिस के अंदर सेलेक्टेड है, उससे भी पूछ लेना, वो भी यही तुम्हें बताएगा कि मॉक टेस्ट को हल्के में मत लो, मॉक टेस्ट दो अगर तुम दे सकते हो तो। अब भी तुम्हारे पास 8 से 9 दिन बचे हैं, सुबह सुबह बैठ के अपने 30 से 35 मिनट 1-2 मॉक टेस्ट लगा लिया करो, बैठे बैठे देख लिया करो, उससे आपका रिविजन ही होगा। तो तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि भाई करंट अफेयर्स को इग्नोर करना। स्टूडेंट सोचता है कि सर करंट अफेयर्स क्या है, 5 से 10 नंबर की तो सर पूरी करंट अफेयर्स आएगी, क्या करूंगा पढ़ के। नहीं भाई साहब, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट पॉइंट से नौकरी छूट जाती, पॉइंट पॉइंट से सेलेक्ट हो जाता है बंदा। तो मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स, नए टॉपिक को न पढ़कर अपने जो पढ़ रखा है उन टॉपिकों को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी गलतियां बाद में एक बड़ी कमी साबित हो सकती हैं, और बड़े परिणाम में छोटी छोटी कमियां ध्यान में रखनी होती, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि तारीफ जब होती तो तारीफ को देख के, जैसे भाई मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहीं बोलता हूँ तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि यार मैंने क्या गलत बोला, मैंने क्या कमी छोड़ दी बोलने के अंदर, क्योंकि तारीफ खूब लोग करेंगे लेकिन कमियां कोई नहीं बताएगा। तो पहले कमियों पे फोकस किया जाए, तो हमारी कमियां क्या है, तो कमियां यही है। शॉर्ट नोट्स ने बनाना, मॉक टेस्ट को हल्के में लेना, नए टॉपिक पढ़ना, ना कि पुराने टॉपिकों का बार बार रिवीजन करना, अपने करंट अफेयर्स को इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना है, करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है बार बार से। जनवरी से लेकर अब तक की जितनी करंट है, 7-8 महीने की पूरी करंट अफेयर्स का आप एक बार रिवीजन कर लेना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, आपके पास बहुत सारे सोर्स है अपने, इतने सारी पब्लिकेशन है, इतने सारे चैनलों पे पूरी करंट डाल रखी है, इतने सारे टीचरों ने अपनी करंट पढ़ा रखी है यार। अब ये मत करना सर आप पढ़ा दो, क्योंकि खूब पढ़ा रखी है, यूं भंडार भरा पड़ा है यार। तुम जहां से देखने का मन करे वहां से देखो, मैं ये नहीं कह रहा यहीं से देखो और कहीं से देखो, या फिर मैं सजेस्ट करूं वहीं से देखो, कहीं से देखो, पर देखो ये गलतियां चाहे तुम कहीं से सुधारो, पर सुधारो तो सही, इनसे आपका भला होगा, मेरा भला नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना। एक पॉइंट मैंने बताया, क्या नया पढ़े या नहीं, सबसे बड़ा जो हमारे पास सवाल आता है कि सर क्या नया पढ़ा जाए या फिर नहीं पढ़ा जाए। मैं ये कहूंगा कि नया नहीं पढ़ा जाए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ भी नया नहीं पढ़े, जब तक पढ़ रखा है कि सर हिस्ट्री के अंदर मैंने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंदर क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, समाचार पत्र, राजनीतिक संगठन, सभ्यताएं मैंने पढ़ रखी हैं सर, मैंने ज्योग्राफी के अंदर स्थिति विस्तार, मृदा, वन वगैरह सर सब कुछ पढ़ रखा है। तो उन टॉपिकों को एक बार रिवीजन कर लिया जाए, वो आपके लिए बेटर साबित होगा। रिवीजन एक सफलता की चाबी है, सफलता को तुम एक ताला मान के चलो, लेकिन जो रिवीजन होता है, पीवाईक्यू होता है, ये सारी कमियों को सुधार लोगे, ये चाबी है, चाबी चाबी उस ताले को खोल के वर्दी पहन के जय हिंद सर हाँ, तो वो वाला फील लेना है ना सबको कि सर लेना है हमको। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि भाई क्या नया पढ़े और क्या नया नहीं पढ़े। बाकी हिम्मत तो तुम रखना भाई अपने सारे, हिम्मत से मत मुकर जाना, एग्जाम हॉल में बैठो, हिम्मत पहले है, कॉन्फिडेंस अप पे है। मुझे याद है कि यार मेरे साथ कभी कभी ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं जब मुझे लगता है यहाँ क्या बोलूं मैं। होता है ना कई कार्यक्रमों के अंदर हम लोग जाते हैं, कोई बुलाता है तो अपन को लगता है कि सर अब यहाँ तो क्या ही बोला जाए, फिर मुझे लगता है नहीं यार, कॉन्फिडेंस, सामने वाले को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें नहीं तोड़, उम्मीदें जिसने पाल रखी है उनकी उम्मीदें मत तोड़ा, ठीक है। तो मैंने भी उम्मीद पाल रखी कि तुम इन कमियों को सुधारोगे, मैंने भी उम्मीद पाल रखी कि तुम नौकरी लगोगे, मैंने भी उम्मीद पाल रखी कि यार तुम बार बार चीजों को रिवीजन करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार याद करोगे, तुम्हें बार बार परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। तो बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा रामायण तो मैं क्या ही बताऊंगा, समझने वाला, सिलेक्शन लेने वाला इन सारी बातों से समझ जाएगा
नए टॉपिक में मत उलझो, जब तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई अपने परीक्षा के नज़दीक शॉर्ट नोट्स एक बार बना लेना, और अगर तुम्हें लगता है कि सर बनाने में टाइम लगेंगे, तुम्हारे आसपास के फ्रेंड ने जो बना रखे होंगे वहां से ले लेना अपने, ठीक है। आगे मैंने कहा कि मॉक टेस्ट को हल्के में नहीं लेना। मॉक टेस्ट अब तक नहीं लगाया तो लगा लेना, जो लगा रहे हैं उनको तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले ही सिलेक्ट हैं अपने। अगला मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स को इग्नोर करना मत करना, सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। एक मैंने कहा कुछ नया नहीं पढ़े, फिर वापस मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी कमी होती, कुछ नया पढ़ना। एग्जाम के नजदीक आता है, वो नए पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाता है, ठीक है ना। तो जो पुराना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करना। बाकी तो यही बातें हैं आप सबकी, और तो बाकी आप सारे पढ़ते रहे अपने, और चीजों को देखते रहे भाई सारे के सारे।